हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ मुहा में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज़ राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 4E का प्रश्न संख्या 20 से 23 तक। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 में क्या कह रहा है कि यदि समीकरण कि x-2 + 6 = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमने प्रश्न 13 और 14 किया हुआ है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने समीकरण नोट कर लिया है कि x ब्रैकेट में x-2 + 6 = 0। यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि समीकरण जो है द्विघात समीकरण के रूप में हमें दिख नहीं रहा है अच्छी तरह से, तो हम इसको सबसे पहले गुणा करा के द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेंगे। तो देखिएगा कि x का गुणा जब x से होगा तो ये हो जाएगा कि x² माइनस जब 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2kx + 6 = 0। अब हमें द्विघात समीकरण के रूप में समीकरण मिल गया है। तब हम क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यहाँ पे तुलना करने में हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है। x² का गुणांक यहाँ पे k है, यहाँ पे x² का गुणांक a है, तो हमें a बराबर मिल जाता है यहाँ से k। यहाँ पे देखिएगा x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक -2k है, तो b बराबर मिल जाता है -2k। यहाँ पे c बराबर हमें 6 मिल जाता है, अचर पद हमें 6 मिल जाता है। हमें कह रहा है कि प्रश्न में कि मूल बराबर हैं, तो हम जानते हैं कि चूंकि मूल बराबर या समान होने पर प्रतिबंध क्या होते हैं, हमारा विविधकर d बराबर 0 हो जाता है। ठीक है जी। तो हमें पता है कि विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। यहाँ पे देखिएगा b की जगह पे क्या मिल गया हमें, -2k, तो ये हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे मिल गया हमें k, तो ये हो जाएगा k इंटू सी की जगह पे मिल गया हमें 6, तो ये हो जाएगा 6 = 0। यहाँ पे देखिएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा k²। अब देखिए 6 चौको हो जाएगा हमारा 24 माइनस 24k = 0। यहाँ पे क्या कामन दिख रहा है हमें, अंकों में 4 कामन है और यहाँ पे k कामन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 4k कामन, तो बच जाएगा ब्रैकेट में k - 6 = 0। अब इसकी तुलना हम 0 से करा देंगे। तुलना करने पर हमें क्या मिलता है कि 4k बराबर सबसे पहले हमें 0 मिल जाता है, 4k = 0, तो k के बराबर हमें मिल जाएगा 0। गुणा में है, इधर भेजेंगे भाग में, यानी 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा k का मान 0 मिल जाता है। और पुनः k - 6 से जब 0 से तुलना कराएंगे तो ये मिल जाएगा, माइनस में इधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी k बराबर हमें मिल जाता है 6। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि k के 2 मान मिल गए, 0 और 6, तो इसमें से कौन सा होगा। तो अगर k का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए k का मान 0 रखने पे ये द्विघात समीकरण, k का मान 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी हमें क्या मिल गया, बस हमें अचर पद बच जा रहा है। ठीक है, तो हम k का मान 0 नहीं रख सकते, अतः ये हो जाएगा हमारा अग्राह्य। k का मान 0 नहीं रख सकते हैं, अतः हमारा k का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका से और कर सकते हैं इसको, यहाँ से देखिएगा कि 4k² - 24k = 0 है। यहाँ पे माइनस है 24k, इसको पक्षांतर अगर करते हैं हम तो क्या मिल जाता है हमें कि 4k² बराबर माइनस में है, इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस में 24k। ठीक है, ये सेकेंड टाइप है। दूसरा तरीका यहीं से सेम यहाँ से बता रहे हैं, दूसरा तरीका यहाँ से क्या मिलता है, k² = 24k। यहाँ से हम 4 से काटेंगे अगर तो 6 चौको 24। ठीक है, और k² बराबर बच जाता है हमारे पास 6k। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा स्क्वायर है और एक k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k = 6, तो ये भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 है, समीकरण x² - 6x + 9 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको देखते हैं। तो देखिएगा समीकरण हमने नोट कर लिया, x² - 6x + 9 = 0।
हमें पता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या मिलता है हमें? a की जगह पे मिल गया, यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं है तो हमें क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। a की जगह पे हमें मिल गया 1, b की जगह पे मिल गया हमें -6, b बराबर हो गया हमें -6 और c की जगह पे मिल गया क्या हमें? 9। a बराबर 1, b बराबर -6 और c बराबर 9। अब हम क्या करते हैं कि मूलों की प्रकृति का जो होता है वो निर्भर करता है विविधकर के ऊपर। तो हम क्या निकाल लेंगे? इसका विविधकर। तो विविधकर d बराबर हो जाएगा हमारा b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिएगा b की जगह पे क्या मिल गया हमें? -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पे मिल गया हमें 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणे c की जगह पे मिल गया हमें 9, तो ये हो जाएगा 9। तो ये d बराबर मिल गया हमें। अब -6 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये हो जाता है 36। यहाँ पे देखिएगा 9 चौको 36, तो ये भी हो जाएगा 36। अब 36 में से 36 जब घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें d बराबर 0। तो जब d 0 के बराबर हो तो हमें पता है, अतः मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि d बराबर जब 0 होता है तो मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा प्रश्न संख्या 22 है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको। तो देखिएगा दोस्तों, समीकरण हमने नोट कर लिया है 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0। क्या करेंगे हम? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पे देखिएगा a की जगह पे क्या मिल गया हमें? 3, b की जगह पे क्या मिल गया हमें? -12, c की जगह पे क्या मिल गया हमें? k। अब क्या करेंगे? कह रहे हैं कि प्रश्न में मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा मूल बराबर होने पे हमें पता है कि चूंकि मूल समान या बराबर तब d बराबर 0 होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि मूल जब समान हो तब d बराबर क्या होते हैं? 0 होते हैं। अतः d की जगह पे हमारा वैल्यू हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह पे हमें क्या मिला है? -12, तो ये हो जाएगा -12 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पे हो जाएगा 3 गुणे c की जगह पे हो जाएगा k बराबर 0। यहाँ पे देखिए -12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पे देखिएगा -4×12 के बराबर 0। यहाँ पे -12 है, -12 के इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 144 बराबर 12 के। देखिएगा 12 से भाग देंगे जब 144 में तो ये हो जाएगा 12 बार में कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा के बराबर 12। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें a और b करके प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले a हम देखते हैं कि दिया है 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। तो चलिए इसके मूल हम सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमने समीकरण नोट कर लिया है कि 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। अब हमें पता है कि मूल जब सूत्र द्वारा ज्ञात करना हो तो सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल गया? a की जगह पे हमें मिल गया 9, b की जगह पे मिल गया हमें 10 -10 और c की जगह पे मिल गया हमें 2।
अब हमें पता है कि सूत्र क्या होते हैं, जिसे हम सिद्धाचार्य विधि भी कहते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे देखिएगा x बराबर हो जाएगा माइनस b की जगह पे हमने वैल्यू निकाल लिया है -10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 10। अब यहाँ पे बीच में प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में देखिएगा b की जगह पे -10 यानी -10, इस पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुणा a की जगह पे देखिएगा 9 है तो 9 गुणा c की जगह पे 2 है तो 2। ठीक है दोस्तों, बटे में यहाँ पे 2 है तो 2 गुणा a की जगह पे देखिएगा 9 है तो 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिएगा x बराबर माइनस माइनस मिल के ये हो जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, माइनस में जब माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +10। यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस अंडर रूट में -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 9 चौक होता है 36 और 36 दूना हो जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, बटा में हो जाएगा 9 दूना 18। यहाँ पे देखिएगा x बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस, जब हम 100 में से 72 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 10 में से हम 2 अगर घटाते तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से अगर 7 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 बटा में 18। अब 28 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। 28 का गुणनखंड क्या होता है, 2 से कटेगा 14 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, अब 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि x बराबर 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 28 का गुणनखंड किया है 2 गुणे 7 बटा 18। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कि x बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस, इसमें से बाहर क्या निकलेगा, रूट में से जोड़ा लगता है, जोड़ा में से एक बाहर निकल जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा 2, बच जाएगा अंडर रूट में 7, ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है कि x बराबर, इसमें से हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 बटा 18। ठीक है दोस्तों, अब 2 से काटिएगा 2 9 18, x बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, हमने बी नोट कर लिया है x माइनस 1/2 माइनस 2/x इक्वल टू x माइनस 3/x। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है तो हम सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसका इधर इसका इधर, ये हो जाएगा x से x में जब गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस x का जब 1 में गुणा होगा तो x, माइनस है तो माइनस 2 दूना 4 बटा में 2 से x में जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर x में x का गुणा होगा x स्क्वायर माइनस 3 बटा में x। अब यहाँ पे देखिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है, कुछ नहीं बचेगा तो 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर इसका इधर, 1 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 2 से गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, एक साइड इधर बुला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस में था इधर आया तो माइनस x स्क्वायर, माइनस था इधर आया तो प्लस x, माइनस था इधर आया प्लस 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, दो में से जब x स्क्वायर माइनस करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर फिर प्लस x, और ये 6 में से 4 जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ पर तुलना करने पे क्या मिलेगा हमें, a बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a की जगह पे इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, a बराबर 1, b की जगह पे 1, फिर c की जगह पे -2। अब हमें पता है कि सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र से x बराबर होते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस b की जगह पे क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में b की जगह पे फिर
1 यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 इंटू सी की जगह पे -2 अपान में 2 इंटू ए की जगह पे 1। अब x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 की स्क्वायर कितना होता है तो 1, ये माइनस माइनस प्लस और 4 दूना 8 बटा 2 एकम 2। यहाँ हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस और यहाँ पे देखिएगा 8 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 बटा 2। अब यहाँ पे देखिएगा x बराबर -1 प्लस माइनस ये 9 है, 9 से बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, ये 3 बटा 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एक बार धनात्मक, या ऐसे लिख लीजिए धन लेने पर, इस साइड लीजिए ऋण लेने पर। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार धन लीजिएगा एक बार ऋण ले लीजिएगा। तो यहाँ x बराबर अगर धन लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 बटा 2, और यहाँ पे ऋण लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 माइनस 3 बटा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 3 में से जब 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 2 बटा 2। यहाँ देखिएगा ये दोनों माइनस में है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जोड़ के माइनस चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 1, 2 से यहाँ पे भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा x बराबर -2। अतः x के हमें 2 मान मिल गए, 1 और -2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।